तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि हाउ टू रेज योर चिल्ड्रन, यानी कि अपने बच्चे को कैसे पालें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो जो है आजकल अपने बच्चों में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते होंगे कि वो जो है उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उन्हें जो है वो जिस तरह से वो चाहते हैं, जिस माहौल में ढालना चाहते हैं उस माहौल में ढाल नहीं पाते अपने बच्चों को। तो इस सबसे मेजर जो दिक्कत है ना, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि उन्होंने जो है शुरू से जो पेरेंट्स का एक जो वैल्यू होता है अपने बच्चों के सामने, वो वैल्यू जो क्रिएट नहीं कर पाए हैं। तो अपने बच्चों से वो उस तरह से वो ट्रीट नहीं किया अपने बच्चे को, उस तरह से वो जो है एक जो ट्रीट करने का टाइम होता है, जो एज होता है, उस हिसाब से उसे जो है ट्रीट नहीं किया जा गया रहता है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा काफी बदमाश और काफी जो है वो माँ बाप को बात नहीं मानता है। अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स और बहुत सारे आप न्यूज देखते होंगे कि बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को गला काट दे रहे हैं, बच्चे जो है बात नहीं मान रहे हैं, बच्चा जो है मतलब गलत संगत पकड़ ले रहा है। आखिर ये होता कैसे है, उसके पीछे का रीजन क्या है? वो है आप, जो कि आप उसके माँ बाप हैं। आप ही उसकी सबसे जरूरी चीज है। यानी कि अगर आप उसे जिस माहौल में ढालना चाहोगे, जिस माहौल में आप जो उसे ढालना चाहते हो, वो आप ढाल सकते हो। लेकिन अगर एक वक्त, एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अलावा अगर आप उसे चाहेंगे संभालना, तो ये नामुमकिन है कि आप उसे जो है संभाल पाए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर इफ यू आर सिंगल, मतलब आप मिंगल नहीं है, सिंगल ही है, अगर आप एक जस्ट नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप कहीं पर भी आपकी शादी होगी या आपकी जो भी वाइफ होंगी या आप किसी के आपके जो हस्बैंड होंगे, उन्हें आप जो है ये तरीका बताइएगा। ये तरीका बहुत ही बेस्ट है और इससे काफी ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट होगा आपके लाइफ के लिए। तो मैं कुछ ऐसे सारे टिप्स बताऊंगा जिसको जो है आप फॉलो करके अपने बच्चे को एक जो बोला जाता है कि जो पेरेंट्स का हक होता है और जो बच्चे का हक होता है वो दोनों अदा हो जाएगा इस चीज को फॉलो करके। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिंग अ चाइल्ड इज लाइक नर्चरिंग अ प्लांट, विच मीन्स कि अगर आप अपने बच्चे को पाल रहे हो तो जस्ट लाइक दैट कि आप जो है एक ऐसा पेड़ है, उसमें आप धीरे धीरे पानी डाल रहे हो कि वो जो है एक दिन बड़ा होगा और वो पेड़ जो है मुझे फल देगा। जस्ट लाइक दैट आपका बेटा भी एक दिन ऐसे ही बड़ा होगा और वो भी जो है आपको आगे चलकर काफी सारी चीजों में जो है हेल्प करेगा। हर पेरेंट्स का यही ख्वाहिश होता है और वो अपने बच्चे के लिए ही करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके हिसाब से आप एक जो पेरेंट्स का हक होता है वो अपना आप जो है अदा कर सकते हैं। आप एक अच्छी चिल्ड्रेन, आप एक अच्छे बच्चे को पालने का तरीका और एक अच्छे बच्चे, एक अच्छे इंसान बनाने का तरीका जो आप सीख जाएंगे। देखिए, मैं हर एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा और आप एक एक पॉइंट भी अगर मिस कर देंगे तो आप बहुत सारी चीजों को जो मिस कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है बच्चे का, जब हमारा बच्चा पैदा होता है, और वो स्टेज होता है इन्फेंसी, राइट। इन्फेंसी वो कंडीशन है, इसका एज लिमिट है 0 डे से लेकर, राइट, 2 साल तक। 0 से 2 साल तक। अब इस कंडीशन में बच्चा जो होता है वो क्या ढूंढता है? वो ऐसा होता है कि ना ही उसको बोलने का तरीका है, ना ही उसको इशारा करने का तरीका है, ना ही उसे कुछ भी नहीं मालूम है। बस वो सिर्फ एक चीज जानता है और वो जानता है क्या? रोना। बस वो रो कर ही हर चीजें आप मतलब वो रो कर ही हर चीजों को जो है एक्सप्रेस करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस इन्फेंसी को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे और 4 पॉइंट्स में समझेंगे। फर्स्ट जो होता है वो होता है बॉन्डिंग, राइट, बॉन्डिंग। सेकेंड चीज होता है वो होता है रूटीन। थर्ड चीज जो होता है वो होता है सेंसरी डेवलपमेंट। फोर्थ चीज जो होता है वो होता है हेल्थ। ये 4 चीज होता है इन्फेंसी कंडीशन, यानी कि जब बच्चा 0 दिन से लेकर 2 साल तक बच्चा हो, तो आप इस 4 चीजों को फॉलो करके उस बच्चे को एक अच्छा जो माइंड सेट होता है, जो एक अच्छा हेल्थ होता है, जो एक अच्छा बॉन्ड होता है इसके साथ, वो आप क्रिएट कर सकते हो सिर्फ इस 4 चीजों को फॉलो करके। बॉन्डिंग, यानी कि आप ये देखे ध्यान दें, जब बेबी रो रहा हो उसे इग्नोर मत करें। अगर वो भूखा है, थका है या घबरा रहा है तो उसका ध्यान रखें, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हो गया हमारा रूटीन। रूटीन क्या है? यानी कि एक फिक्स स्लीपिंग हो, एक फिक्स्ड टाइमिंग हो, कब बच्चे को खिलाना है, कब बच्चे को सुलाना है, कैसे बच्चे को जो है हमें
थोड़ा सा घुमाना है, ये एक रूटीन फिक्स हो उसके साथ। तीसरी जो चीज है वो है सेंसरी डेवलपमेंट। ये बहुत जरूरी चीज है कि आपका जो बच्चे का जो सेंसरी डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी है। बच्चे से आप बात करें, फर्स्ट थिंग आप उसे जो है कोई ऐसी कलर चीज चीज जो है उसे दें, उसे दिखाएं, या मतलब कुछ खिलौना दें, कुछ टॉयज हो उस कलरफुल का उसको दें। उनके आसपास आप कुछ ऐसा एक्टिविटी करें जिससे वो मतलब उस चीज को ऑब्जर्वेशन करें, वो चीज जो है वो मतलब अटेंशन उसके तरफ, वो ऐसा कुछ करें कि वो बच्चे का जो अटेंशन आपके तरफ जाए, कुछ भी उस तरीके का। तो इससे जो है बच्चे का सेंसरी जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छे से होगा। सेकेंड थिंग, और हमारा लास्ट है वो है फोर्थ, यानी कि हेल्थ। वो हेल्थ भी बहुत जरूरी है। हेल्थ के लिए सबसे पहले हम बच्चे को वैक्सीन देते हैं। आप सबसे पहले वैक्सीन के बारे में ध्यान दें, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है बच्चे के लिए वो होता है हाइजीन। राइट, हाइजीन बहुत जरूरी है। ये हाइजीन आपके बच्चे को बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी जो डिजीज होते हैं उन सारी चीजों से वो बचाएगा। तो ये हमारे अगर चारों चीज आप फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा 2 साल का हो गया और वो एक बहुत अच्छे तरीके से जो है पाला जा रहा है। फिर दूसरा हमारा स्टेज स्टार्ट होता है। हमारा जो दूसरा स्टेज है वह है टॉडलरहुड। टोडलर हुड, राइट, टोडलर हुड। टोडलर हुड यानी कि 2 साल से लेकर 5 साल तक। ठीक, 2 साल से लेकर 5 साल तक जो होता है वो होता है टोडलर हुड। यानी कि बच्चा जो है अब थोड़ा सा होशियार हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और आप जो है 2 साल के बच्चे को आप कुछ ना कुछ चीजें ऐसे सिखाना आप स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि हम फिर इस एज के बीच की जो चल इसको हम 4 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो होता है वो होता है लर्निंग थ्रू प्ले। दूसरा जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कम्युनिकेशन। थर्ड जो होता है वो होता है डिसिप्लिन। फोर्थ जो होता है वो होता है वैल्यू। साल के जो बच्चे हैं, 2 साल से 5 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, उनको जो आप चार जो ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के हिसाब से आप अगर पालेंगे तो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही एक अच्छा इंसान बनेगा बच्चा वो। सबसे पहले चीज की लर्निंग थ्रू प्ले, यानी कि वो ऐसा कुछ आप गेम दें, कुछ ऐसा उसे जो है खिलाएं जिसकी वजह से जो है वो खेलते हुए भी कुछ ना कुछ जरूर वो सीखे। जैसे कि हम बच्चों को एक जो एक शेप्स आइडेंटिफाई कराते हैं कि ये गोल गोल है या चारखंड का है, ऐसा कुछ हम ऐसा गेम खेलते हैं जिसके थ्रू जो है वो बच्चा थोड़ा सा ये समझता है कि हाँ, जो शेप बना हुआ है वो ऐसा शेप है, वो ये है, या कुछ ऐसा कलर होता है जिसे हम उसे पहचानने में मतलब मदद करते हैं, ये रेड है, ये ब्लू है, ये स्काई है, ऐसा कुछ। और दूसरी चीज ये है कि कम्युनिकेशन, ये बहुत जरूरी चीज है कि बच्चों को जो है कम्युनिकेशन, यानी कि बच्चों से आप धीरे धीरे बात करना सीखें। अगर कुछ बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि अगर वो क्वेश्चन कर रहा है कि स्काई ब्लू ही क्यों होता है, तो उन्हें साइंटिफिकली लेकिन आसान भाषा में उसे बताइए, साइंटिफिकली बताइए लेकिन आसान भाषा में बताइए कि हाँ इसलिए जो है स्काई ब्लू होता है। अब कुछ ऐसा उसके दिमाग में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसे जो आप जवाब दो, उसे जो है बताएं हाँ इस वजह से। ऐसा नहीं कि तुम ये क्या सवाल कर रहे हो, ये तो ऐसा सवाल है, ऐसा ऐसा सवाल नहीं किया था, डांटे नहीं, बोले नहीं, उसे जो है आप उसका जो पॉजिटिव जो एक माइंड होता है उस तरह से आप उसे बिल्ड करें, उस तरह से आप उसे जवाब दें। हर चीज जो हमारा तीसरा नंबर वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि बच्चे को आप जो है अच्छे तरीके से आप उसे जो है डिसिप्लिन में रखें। यानी कि अगर बच्चा बैड बिहेवियर कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसा गलत कर रहा है जो सही नहीं है, और वो कुछ ऐसा कर रहा है तो आप उसको उसके जो गलती है पनिश की जगह एक्सप्लेन करें। यानी कि अगर बेटा, अगर आपका बच्चा जो है कोई चीज लेकर खेल रहा है, ठीक है, और उस खिलौनों को वो जो है फेंक रहा है, इधर से उधर फेंक रहा है, चाहे उधर से इधर फेंक रहा है, तो आप जो है ये मत मारे नहीं, बोले नहीं, उसे डांटे नहीं कि क्यों फेंक रहे हो, क्यों, क्योंकि ऐसा ये हो, ऐसा नहीं। आप ये बोले उसे कि बेटा अगर आप जो है इस चीज को जो आप फेंक रहे हो ये टूट जाएगा तो फिर आप इस चीज से खेल नहीं पाओगे, ये फिर आप ढूंढोगे, आप ये सामान टूट जाएगा, फिर ये खेल नहीं पाओगे। आप जो उसे एक पॉजिटिव वे में जो है एक्सप्लेन करेंगे तो वो अच्छे तरीके से समझेगा।
और लास्ट है जो कि वैल्यूज, उसके साथ कुछ ऐसा शेयरिंग करें, कुछ ऐसा एम्पैथी सिखाएं बच्चे को। एक जो मोरल वैल्यूज होता है कि बड़े को इज्जत ऐसे करना है, छोटे को इज्जत ऐसे देना है, छोटे से ऐसे बात करना है, बड़े से ऐसे बात करना है, ये सारी चीजें उसे सिखाए, उसे डांटे नहीं, बोले नहीं उसे ये सारी चीजें कि वैल्यू जो होता है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मतलब किसका वैल्यू कब है, तुम्हारा तुम्हारा तुम एक इंसान हो, तुम्हारी वैल्यू कितनी है, इस हिसाब से उसे बताएं तो बच्चा एक 5 साल का बेहतरीन बच्चा, और वो जो है एक अच्छा बच्चा आपका 5 साल का हो गया रहे। हमारा तीसरा नंबर आता है जो कि बहुत ही मोस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, और वो है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, राइट। अर्ली चाइल्डहुड ये जो होता है 6 साल से 11 साल तक होता है, 6 से 11 साल, राइट। इस कंडीशन में बच्चा जो है वो, उसकी जरूरत होती है एक एजुकेशन की, रूटीन, एक रूटीन की और एक सोशल स्किल की। यानी कि वो अब समाज में धीरे धीरे जाने लायक हो जाता है 6 साल का बच्चा। हम उसे जो है धीरे धीरे, अगर छोटा बच्चा घर का है तो फिर हम उसे धीरे धीरे जो है दुकान पर भेजना स्टार्ट कर देते हैं, सामान खरीदने के लिए भेजना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ऐसा करने के लिए बोल देते हैं। तो जब बच्चा 6 साल का हो गया तो वो जो है उसे जो हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ काम करना उसे हम दे देते हैं, और एक चीज और स्टार्ट होती है वहीं से। तो इसको भी हम 4 पॉइंट में समझेंगे। पहला पॉइंट जो होता है वो होता है एकेडमिक्स, यानी कि अब बच्चे को पढ़ाने की जरूरत ही आ गई है। यहाँ पे बच्चा जो है एकेडमिक्स में जाता है, वो जो है वहाँ पे जो भी टीचर्स होते हैं वो एकेडमिक्स में पढ़ता है, फिर वहां से उसका जो है कुछ माइंड डेवलप होता है। और दूसरा नंबर जो होता है वो होता है हैबिट्स। तीसरा नंबर जो होता है वो होता है सोशल स्किल्स। चौथा नंबर जो होता है वो होता है फैथ एंड मोरालिटी। ये 4 पॉइंट जो होता है ये 6 साल से 11 साल के बच्चों के बीच में ये आप फॉलो कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहली जरूरी चीज कि उसे जो है स्टडीज जो भी उसका एकेडमिक्स में मिल रहा हो उसे जो आप एक फन, यानी कि एक खेल के तौर पे जो उसे उसे एक्सप्लेन करें, उसे बताएं खेल के तौर पे, उसे जो है कुछ ऐसे आप एक्टिविटी करें जो वो खेल के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर ले। दूसरी चीज, अगर टेबल सीखना उसे बोरिंग लग रहा है, यानी कि सबसे फर्स्ट थिंग जो होता है वो हमें टेबल ही मिलता है, तो अगर टेबल सीखना उसको बोरिंग लग रहा है तो उनके साथ सॉन्ग्स का यूज करें, कुछ ऐसा एक्टिविटी यूज करें जिससे जो वो टेबल भी याद कर ले। और दूसरी चीज हमारा आ गया हैबिट्स। हैबिट्स क्या है? डेली रूटीन, डेली रूटीन बनाए। ये सबसे जरूरी है कि डेली उसके साथ डेली उसके लिए रूटीन बनाए। जैसे कि होमवर्क पूरा करने के बाद अगर बच्चा आपका पढ़ के आया और अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया, फिर होमवर्क जैसे ही कंप्लीट कर लेता है फिर उसके बाद बच्चे को आप 10 मिनट के लिए अपने किचन में मदद करने के लिए बुलाएं। उसे जो है अपने किचन में जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, जो भी सब्जियां होती हैं, उसे जो है आप बोले कि उसे जो आप बेटा ये कर दो वो कर दो, मतलब उसे अरेंज करने के लिए ही बोले, लेकिन अपने पास 10 मिनट तक कम से कम उसे बुला के रखें। दूसरा चीज ये है कि सोशल स्किल्स। अब बच्चा आपका जो है जब समाज में जाना लगता है, जब समाज में जब जाने लगता है बच्चा, तो उसे जो है एक दोस्ती और जो अगल बगल के लोग होते हैं उनसे जो है बातें, ये सारी चीजें जो है वो करने लगता है। तो जरूरी चीज है कि सोशल स्किल्स के लिए बच्चे के साथ आप मतलब 6 महीने में, 3 महीने में या 2 साल में कुछ ऐसा छोटा मोटा जो है फंक्शन टाइप का आप कर सकते हो कि अपने बच्चे के लिए, कि आप जो है एक छोटा मोटा फंक्शन करके, ठीक है, और कुछ बच्चों को आप उसके साइज के, उसके एज के जितने भी ग्रुप के बच्चे हों आस पास के, उसे जो आप बुलाकर एक ऐसा पार्टी टाइप का होस्ट कर सकते हो। और जब पार्टी आप करोगे तो उसमें जो है बच्चों को स्किल्स के बेस पे जो है एक कुछ ऐसा एक्टिविटी कर सकते हो, बर्थडे पार्टी ही दे सकते हो, या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करके बच्चों को जो है एक होस्टिंग करना सिखा सकते हो आप। ये सोशल स्किल्स के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारा लास्ट और फोर्थ नंबर आता है वो होता है फेथ और मोरालिटी। सबसे जरूरी चीज की फेथ एंड मोरालिटी, विच विच मीन्स के बच्चों को काइंडनेस यानी कि दयालु रहने का जो एक दयावान होते हैं उसे उसका इंपॉर्टेंस बताएं आप। जैसे कि आज हम गरीबों को मदद करेंगे, अपने बच्चे को लेकर जाएं और गरीबों को मदद करें, फिर वहां पे अ, अपने जो घर में माँ बाप बूढ़े हैं, जो कोई बूढ़े हैं, उन्हें जो है सेवा करें, उन्हें बताएं बेटा देखो ये भी
हमारी लाइफ का हिस्सा, हमें इसे भी करना है, इसे भी करना है। तो जो एक फेथ एंड मोरालिटी होता है, ये मोरालिटी ये जो है कंप्लीट होता है हमारे ही एक्ट से, कि हम बच्चे को दयालु बनाएंगे, या हम उसे जो है कुछ और ही बनाएंगे। तो हम जो है जैसे एक्ट करेंगे कि चलो बेटा ये काम करते हैं, तो आपका बच्चा भी वही काम करेगा। तो इसके बाद से जो अगला फेज आता है वो होता है एडोलेसेंस, एडल्टहुड से पहले वाली एडोल्स एडोलेसेंस, यानी कि इस कंडीशन में जब बच्चा 11 साल से 18 साल के बीच में रहता है, इस इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। और इस कंडीशन में बच्चे को हम 4 पॉइंट में समझेंगे। अब इस कंडीशन में हम 4 पॉइंट्स, यानी कि उसे कम्युनिकेशन भी उसको जरूरत पड़ती है, बाउंड्रीज भी कुछ ऐसे हम रखते हैं कि बच्चे को यहाँ पे नहीं घूमना है, इस वक्त नहीं घूमना है, और ये नहीं काम करना है। सेकेंड थिंग इज दिस कि हॉबीज एंड टैलेंट, हम उसके हॉबीज और टैलेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो है क्या मतलब अपने अंदर वो जो है क्या हॉबीज रखता है, किस चीज में उसे जो है अच्छा लग रहा है, खेलने में या कूदने में या पढ़ने में या लिखने में। अगर उस चीज में उसे जो है हम सपोर्ट करते हैं। सबसे जरूरी है कि एडोलेसेंस में हम 4 पॉइंट्स में समझेंगे। कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, फर्स्ट है ये कम्युनिकेशन, सेकेंड है बाउंड्रीज, राइट, थर्ड है हॉबीज एंड टैलेंट, हॉबीज एंड टैलेंट, फोर्थ है फेथ एंड मोरालिटी, फेथ एंड मोरालिटी। सबसे जरूरी चीज की कम्युनिकेशन, यानी कि आप जो है बच्चों के साथ आप ओपनली बात करेंगे, आप बच्चों के साथ ओपनली बात करेंगे, और बच्चे को आप बिना जज किए उन्हें सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे बिना जज किए। विच मीन्स कि आपका बच्चा 11 साल से 18 साल के बीच में है, और उसकी बातों को हमें अच्छे से सुनना है। उसे हमें उसके बातों से जज नहीं करना है, उसके बातों से हमें से जो है कुछ भी ऐसा जज नहीं करना है जिसकी वजह से जो है बच्चा आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल हो रहा है वो एकदम लो हो जाए। जैसे कि अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा टेंशन में या कुछ ऐसा मतलब स्ट्रेस या कुछ ऐसा मूड उसका डिस्टर्ब हो, तो आप जो उसे गुस्से में डांटे नहीं, इस कंडीशन में उनसे पूछें क्या हुआ है, क्यों तुम्हारे साथ आके बैठ के बात नहीं कर सकता हूँ, या कुछ ऐसा आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें, उसके बारे में आप जानना चाहें कि क्यों ऐसा हुआ है। दूसरी चीज, बाउंड्रीज, एक क्लियर रूल्स बनाए, क्लियर रूल्स बनाए कि बेटा आपको इस वक्त से इस वक्त तक आपको पढ़ना है, इस वक्त से इस वक्त तक आपको घूमना है, इस वक्त से इस वक्त आपको इधर जाना है उधर जाना है, जो भी काम हो आप कर सकते हो। जैसे कि आप जो है मोबाइल में 9 बजे से पहले, 9 बजे के बाद नहीं चलाना है। 9 बज गया टाइम, मोबाइल आप ऑफ करके या बंद करके रख दो। अगर कुछ ऐसे जरूरत पड़ती है, अगर कि मतलब फोन की जरूरत पड़ सकती है स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, चाहे कुछ ऐसा काम है, तो आप ले सकते हो, वो भी परमिशन परमिशन के साथ आप ले सकते हो फोन। तो ऐसा कुछ बाउंड्रीज अपने बच्चे के साथ रखते हैं। दूसरा चीज है हॉबीज एंड टैलेंट, हॉबीज एंड टैलेंट विच मीन्स कि आप बच्चे को जो है उसके इंटरेस्ट के बारे में जानना, आप उसके टैलेंट के बारे में जानो। यानी कि अगर बच्चा को किसी गेम्स या किसी वो जो है इंटरेस्ट शो कर रहा है, ड्राइंग या ड्राइंग में ही इंटरेस्ट शो कर रहा है, या स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो आप जो है अगर मान लीजिए वो क्रिकेट खेलने में मतलब वो पसंद कर रहे हैं, राइट, तो आप जो है एक संडे को जिस दिन छुट्टी रहे आपका, उसके साथ आप जरूर जाएं उसके गेम्स में, आप भी मतलब उसके गेम्स को देखने, उसके जो भी टीम्स है उसके साथ मिलने बात करने की, हाँ ये चीजें ठीक है बेटा हमारा बहुत अच्छा कर रहा है, उसके सपोर्ट करें, उसके पॉजिटिव आप जो है जाएं। चौथा नंबर है फोर्थ एंड सॉरी चौथा नंबर है फेथ एंड मोरालिटी, विच मीन्स कि अच्छे और बुरे का फर्क समझा, सबसे जरूरी चीज। फेथ एंड मोरालिटी में आप बच्चा जो है वो एक इंसान बनता है, अच्छे और बुरे का फर्क समझाना ये सबसे जरूरी चीज है। रियल लाइफ इंसिडेंट, उसकी घटनाओं के बारे में, उसके ऑनेस्टी के बारे में, उसके बेनिफिट बताएं, जो भी चीटिंग कर रहा है उसके जो रिजल्ट आते हैं वो बताएं, कि बेटा अगर तुम ऐसा कुछ काम करोगे तो उसके देखो ये हो सकता है, और अगर आप अच्छे काम करोगे तो ये हो सकता है। तो ये सारी चीजें उसे बताएं। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एडल्टहुड, एडल्टहुड। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एडल्टहुड, और आपका बच्चा 18 साल का हो गया, और 18 साल के बाद किस तरह से हमें उसे सपोर्ट करना है, किस तरह से हमें उसे रिस्पेक्ट देना है, किस तरह से हमें वैल्यूज के बारे में, कैसे उसे जो सपोर्ट करना है इसके बारे में जानना है। आपका बच्चा हो गया है 18 साल, राइट, उस कंडीशन में
फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट, राइट। दूसरा नंबर है रिस्पेक्ट। तीसरा नंबर है वैल्यूज। बच्चा 18 साल का हो गया, उसे एक जरूरत होती है सपोर्ट की, रिस्पेक्ट की, वैल्यूज की। यानी कि अगर वो कोई भी डिसीजन ले रहा है, कोई भी चीज ऐसा कर रहा है, तो आप जो है उसका साथ दें, उसमें आप इंटरफेयर नहीं करें। सबसे जरूरी चीज, एक बच्चे को आपको बिगाड़ने का, उसके करियर चूज करने का, उसके मौका मिलना चाहिए। बेटा वो करना जो चाह रहा है उसे करने दिया जाना चाहिए। आज हम शायद इसीलिए भी चाहें कि हम भी जो है अपने बच्चे को स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि बेटा यही करना है, यही करना है, यही तेरे मामा का लड़का कर रहा है, यही तेरे भाई कर रहे हैं, यही तेरे बगल वाले कर रहे हैं, तुम्हें ये करना है। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो बेटा इंजीनियरिंग कर, इंजीनियरिंग। या अगर कोई बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है, उससे नहीं पूछा जाता है बेटा तू क्या करेगा ना, वो तुमको करना ही है बस। तो ऐसा ना कर। ये बहुत ही प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ही एक, आप बहुत सारे ऐसे घटना देखे होंगे। बच्चा जो है फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, अभी ड्रॉप आउट, अभी एग्जाम में नहीं गया तब तक बच्चा सुसाइड करके मर जा रहा है। वाई दिस दिस इज द बिग प्रॉब्लम कि 18 साल का बच्चा हो गया है, अब उसके साथ हम इन्फॉर्मेस फोर्स करके हम उसे जो है उसका एडमिशन करवा देते हैं, उसका हम जो है कहीं पर भी एडमिशन करवा के उसे हम बोलते हैं यही करना है तुमको तो यही करना है। तो उससे जो है आप अपने बेटे को खो सकते हैं। और दूसरी चीज की उसका जो है सपोर्ट करें, राइट। और दूसरा जो हमारा है वो है रिस्पेक्ट। यानी कि उनके साथ आप जो है ना कि उसके ओपिनियन को जाने, उसके जो भी ओपिनियंस हैं उसको जो है आप, उसके जो ओपिनियंस है, अगर मान लीजिए कोई चीज ओपिनियन दे रहा है, बैठे रहते हैं लोग घर में चार लोग, और छोटा बच्चा या कोई ऐसा बच्चा आता है बोलता है कि ये मेरा ये बात है, उसे तुरंत चुप करवाते हैं, "हैं, तू क्या बोल रहा है यार, तू तो छोटा लड़का है यार अपने घर का, क्या बोल रहा है तू"। ये चीज ना करें। ये चीज अगर करेंगे, वही बच्चा वही बच्चा यही आपका भूल जाएगा। आपको करना ही चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप जिस दिन उस कंडीशन में आप जाओगे एकदम भूल जाएगा वो। फिर आप कहोगे कि यार मेरा औलाद ऐसा है तो ऐसा है। तो आप जो उसे बोलने दें, उसके जो भी ओपिनियन है बात करने दें, तो उससे जो उसका क्वेश्चन पूछे उससे, तो बच्चे के जो है कॉन्फिडेंस वो बिल्ड करेगा। लास्ट चीज है वो है वैल्यू। लाइफ में सबसे जरूरी है एक इंसान के लिए कि वो अपना वैल्यू याद रखे, कि मेरा वैल्यू क्या है, मैं एक इंसान हूँ, बस इंसान ही तक महदूद हूँ, इसके अलावा मेरे कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। यही मेरी वैल्यू है, राइट। एक पेरेंट्स अपने बच्चों को दुश्मन बना रहा है सिर्फ इसी चीज को ना फॉलो करके, ये सारी चीजों को ना फॉलो करके, ये ये जो स्टेज है, लाइफ का स्टेज है, ये सब नहीं फॉलो करके, वो बच्चा समझता है ये 11 से 18 रहेगा, राइट। तो वो बच्चा जो समझ रहा है कि ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मुझे ऐसा करेंगे, ऐसा ट्रीट करेंगे, ऐसा मेरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो ये नहीं पा इस कंडीशन में, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है बड़ा होकर आपका गला रेतता है, आपको जो है नाली में ढकेलता है, आपको जो है मतलब कह ही नहीं सकते हैं। वो बिल्कुल पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ के वो जो है इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और मे बी साइंटिस्ट भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है वो, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा। अगर ये मॉरल वैल्यूज को नहीं मानेंगे, अगर वो इस हिसाब से आप नहीं चलवाते हो, तो वो आपको 100% को भूल जाएगा। वो पता ही नहीं उसको कि पेरेंटिंग किस तरह मेरी हुई है, किस तरह जो मेरे माँ बाप मुझे पाले हैं। अगर उसे नहीं मालूम है, अगर वो उस चीजों को भूल जा रहा है, तो फिर आपको 100% भूल जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हो अपने बच्चे को अच्छे से एकदम मतलब उसे एक अच्छा इंसान बनाए, तो प्लीज इन सारे स्टेप्स को जिस हिसाब से मैं बताया उस हिसाब से फॉलो करके अपने बच्चे को जो है आप एक अच्छे से अरेंज करें, एक अच्छा इंसान बनाए। तो वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको भी कुछ मैं पॉइंट्स अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दें, बच्चे को प्यार दें, बच्चों से बातें करें, बच्चों से आप जो है मिलजुल कर रहें। एक अच्छा तरीका होता है, एक अच्छा इंसान होता है। बस हमारी जिंदगी कितनी है, 70 साल की जिंदगी है। ये भी बहुत मैं बोल दिया, पता नहीं कितनी जिंदगी है, अब ये नहीं मालूम मुझे। लेकिन ये भी जितना दिन है, तो हमें बहुत अच्छे से जीना चाहिए, एक अच्छे लाइफ की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।